जय हिंद, वंदे मातरम। होमगार्ड भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड भाइयों, आज मैं 5 शासन देश लेकर के हाजिर हो गया हूं। बड़े इंपॉर्टेंट शासन देश सेक्शन में होमगार्ड भाइयों, उनको लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट शासन देश हैं, उनको मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार पधारे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। होमगार्ड में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी किस जिले के अंदर तैनाती है, आपका एरिया आना स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। हमारे होमगार्ड भाइयों का 3,000 रुपये वर्दी भत्ता जो मिलना है स्टार्ट हो चुका है। आपका आया नहीं आया, क्योंकि नंबर वाइज जो आपका नंबर है, जो जवानों का सरीस नंबर जो भी होता है, बेल्ट नंबर, उन्हीं के हिसाब से ही आपका जो वर्दी भत्ता है वो मिलना स्टार्ट हुआ है। तो प्लीज़ चेक करते रहिएगा। जिसका भी आ जाता है हमारे होमगार्ड भाई का, कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे और होमगार्ड भाइयों को भी जो संतुलन बन सके कि उनका भी जल्द ही आने वाला है। 34 मई का माह का एरियर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको लेकर के आपका जो बजट है उसका जारी हो चुका है। वेतन आपका जल्द ही होने वाला है। पुलिस के समान वेतन को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठा है। जल्द ही होमगार्ड भाइयों को पुलिस के समान वेतन भी मिलेगा, जैसा कि हम हर वीडियो में ये बात बोलते रहे कि जब काम बराबर हमारे होमगार्ड भाई करते हैं तो पुलिस के समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो पहला शासन आदेश हम देख लेते हैं, वो है आपका बजट से संबंधित। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ता में 34 माह के एरियर के भुगतान के संबंध में बोला गया है। उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्यालय द्वारा आपको 5 माह के एरियर के भुगतान हेतु धनराशि पूर्व में आवंटित हो चुकी है। इसके लिए कुल अतिरिक्त आपका है आपका 4,97,00,000 रुपए जो है, इसके लगभग है धनराशि आपकी पुलिस विभाग द्वारा आपको आवंटन किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। मुख्यालय द्वारा आपकी जो है, मुख्यालय द्वारा मजदूरी के अंतर्गत नियमित ड्यूटी की आवंटित व एरियर भुगतान हेतु आवंटित धनराशि की यदि कोई धनराशि बचत हो रही है तो आगे की अवधि का एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी दशा में धनराशि का समर्पण न किया जाए। मजदूरी के अंतर्गत दिनांक 3/3/2021 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त दिशा में अवशेष राशि का उपयोग बिंदु 1 के अनुसार लिया जाएगा। अनुदान में बोला गया है कि आपका संख्या लेखांकित पुलिस आज्योंतर के जिला पुलिस 3, जिला पुलिस मुख्य 13, व्यावसायिक व विशेष सेवाओं के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा कुल रुपए आपके जो है का आवंटन अलग से किया जा रहा है। जिन जनपदों में पुलिस विभाग द्वारा जितनी धनराशि का आवंटन किया जाएगा, उसके अंतर्गत आपका सामान्य ड्यूटी, निर्वाचन, कुंभ, अतिरिक्त पुलिस ड्यूटी जिसका पुलिस विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है, एरियर का भुगतान किया जाना है। किसी भी दशा में आवंटित धनराशि का समर्पण नहीं किया जाए, क्योंकि जो एरियर के लिए आपकी धनराशि आवंटित होगी वो एक अलग आपकी आवंटित हो रही है, तो उसका वापिस आपकी नहीं करी जाए। जितना आपका होमगार्ड वायु का एरियर बनता है उतनी ही धनराशि मंगाई जाए, जिससे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। पुलिस विभाग द्वारा आवंटित धनराशि विभाग द्वारा आवंटित धनराशि के एरियर भुगतान से संबंधित अभिलेखों का लेखांकन संकलन पृथक से कराना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्यालय शासन ऑडिट द्वारा सूचना मांगे जाने पर आप द्वारा तत्काल उपलब्ध कराई दी जाए और इस मामले में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। सहारनपुर में आपका देख सकते हो कितना आपका योग है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, ललितपुर, गाजियाबाद, जवाहर भवन, कानपुर देहात, सिविल लाइन्स, मऊ, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, महाराजगंज, महोबा, संत रविदास नगर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, चंदौली, हाथरस, बलरामपुर, संत कबीर नगर, औरैया, कौशाम्बी, बागपत, कन्नौज, श्रावस्ती, अमरोहा, चित्रकूट, कासगंज, हापुड़, शामली, संबल, 72 जिलों का जो है बजट आपका आवंटित हुआ है। तो आप लिस्ट में देख लीजिएगा रोक करके। और एक शासन निर्देश बोल रहा है कि सभी कार्मिकों द्वारा सेवा विवरण ACR मानव संपदा पोर्टल फीड करने के संबंध में बोला गया है इसमें। तो
दूसरा शासन इसमें बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश होमगार्डों को पुलिस के समान वेतन का भत्ता दिलाए जाने के संबंध में बोला गया है। विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश पटल कार्यालय 4 मार्च 2021 का है। महोदय, मुझे आपसे निवेदन है कि एक उत्तर प्रदेश विधानसभा में उपनिवेशकों के प्रश्नों के घंटे बाद माननीय सदस्यों द्वारा लोक महत्व के विशेष सदन में संज्ञान लाने की विनियमित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निर्देश संख्या 14 के अनुसार माननीय श्री अनिल दोहरे सदस्य विधानसभा द्वारा 4/3/2021 को दी गई संलग्न सूचना को, जिसे माननीय अध्यक्ष विधानसभा में नियम 301 के अंतर्गत शून्य प्रहर में स्वीकार किया है। आपकी सेवा से यह अनुरोध है कि साथ ही भेजे जा रही आप कर्तव्य संबंध में आवश्यक जांच कराकर उसका अंतिम उत्तर 90 दिन के अंदर संबंधित माननीय सदस्य को तथा उत्तर की एक प्रति विधानसभा सचिवालय को भेजने की कष्ट करें। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त सूचना का उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर न होने से दशा में विलंब के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने तथा उसे सूचना सदन में यथावत उसी सत्र के विलंब करने के लिए सत्र में संख्या 14 के अंतर्गत सदन में पटल पर रखी जाने वाली सूची में सम्मिलित करने के सचिवालय की उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और यही अनुरोध किया गया है कि कृपया मान्य सदस्य की उक्त उत्तर अपने हस्ताक्षर से भी भेजने का कष्ट करने की बात बोली गई है। दूसरा शासन से हम पढ़ लेते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो उसमें बोला गया है कि मैं एक अत्यंत लोक महत्व के विषय के जो है उसके बारे में बात करने की बोला गया है। सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला गया है। नियम 51 के अंतर्गत सूचना ये है, मान्य सदस्यता विधानसभा उत्तर प्रदेश को बोला गया है। प्रदेश की सरकार ने होमगार्ड विभागों में कतिपय अधिकारियों के निजी स्वार्थ के चलते अनेक प्रकार के वैतनिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ घोर मनमानी उदासीनता बरती जा रही है। होमगार्ड विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से मिलने वाले लाभों के अधिकार को मनमाने ढंग से एक एक कर खत्म किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अवैतनिक अधिकारी कर्मचारियों को रैंक बेज विभिन्न भिन्न है, जिससे होमगार्ड विभाग के वैतनिक अधिकारी उन्हें आपसी भेदभाव में ऊंच नीच का भावनाएं उत्पन्न हो रही है। होमगार्ड अधिनियम नियमावली होमगार्ड अनुच्छेद संलग्न 1975 गृह मंत्रालय भारत सरकार की पृष्ठ संख्या 42 के पैरा नंबर 5-6 में रैंक बेज की एकरूपता किए जाने का उल्लेख है। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में पुलिस पर्सनल वेतन भत्तों में संबंध में आदेश पारित किए जा चुके हैं, जिसका अनुपालन पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाया है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि अवैतनिक अधिकारियों को लगभग 10 से 15 वर्षों से वर्दी धुलाई भत्ता नहीं दिया गया है और विभाग द्वारा उपलब्ध सुविधाएं तथा मोटरसाइकिल पिस्टल अनुमति पुलिस के साथ ड्यूटीरत अवैतनिक अधिकारियों को भी प्रदान किए जाने की मांग शासन स्तर पर की गई है। दूसरा शासन इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों के टर्नआउट और वर्दी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वर्दी पहनने से पहले चेक कर लें अपनी साफ सुथरी है या नहीं है। वर्दी नेम प्लेट वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लें। बेल्ट ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए। गर्मी की वर्दी की शर्ट का पैंट एक ही कपड़े का देखने में 2 रंग दिखाई न दे। और ड्यूटी के बाद वर्दी को मोड़कर बैग में न रखें, क्योंकि उस खराब हो जाती है। यदि ड्यूटी मोटरसाइकिल से आते हो तो मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट स्टैंडर्ड कंपनी का पहनना आवश्यक है। और वर्दी जूती से पहनने से स्पोर्ट्स शूज और चप्पल आदि नहीं पहनी जाए। ड्यूटी के दौरान वेद होना आवश्यक है और जय हिंद करने का तरीका सही होना चाहिए और डोरी में सीटी होना अनिवार्य है। अब सही से वर्दी पहनना अनुशासन चरित्र से श्रेणी में माना जाएगा। ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार के नशे आदि नहीं करना है। तो ये आपके लिए शासन निर्देश जारी हुई थी। बाकी मैं जो भी अपडेट आएगा आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय जवान।